जय श्री जय जय बोलो श्री बांके संकीर्तने सुवयसो गुणनाम विष्णुर देहे नयस्य पुलको गमरो मरार नोत्पद्यते नैनयो विमलाम्बुमाला दिग्तस्य जीवित महो पुरुषाधम। भगवान के यश, उनके गुण, उनके नामों का संकीर्तन करते हुए अगर शरीर में पुलकावली नहीं है, रोमांच नहीं है, कंठ कभी अवरुद्ध नहीं होता, उससे अधम संसार में पुरुष कोई नहीं। मनुष्य और पशु में फिर भेद क्या है? जिसके भीतर परमात्मा की अभीप्सा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, मुमुक्षा नहीं है, लालसा नहीं है, वो इंसान के रूप में हैवान है, शैतान है, पशु है। मनुष्य की तो डेफिनेशन, मनुष्य की जो क्वालिटी है, इसके भीतर परमात्मा की अभीप्सा हो, नहीं तो भोजन, भोग, नींद, ये तो पशुओं को जितना सुलभ है, मनुष्य तो उसके लिए बड़ा सिरदर्द। पशु दोपहर में खा लेता है, शाम की चिंता नहीं होती। यहां तो लंच हो गया है तो डिनर की चिंता खोपड़ी पर सवार रहे। पशु कभी भविष्य की चिंता नहीं करता, उनको कभी नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ती है, सोते रहते। खान पान सुख भोग में पशु भी अधिक सुजान, कहा अधिकता मनुज की जो न भजे भगवान। बाल बच्चे उनके भी हो रहे हैं, वो भी खुश है। अगर भजन नहीं, पर धन पर मन हरण को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुर नर जो राम चरण लवली। तो ये तो सब बाहर हो रहा है, जो भगवान के चरणों में लीन नहीं। बालापन ते हरि भजें और जग सो राहाय नीरा, जग सो राहाय नीरा, जग सो राहाय नीरा, जग सो राहाय। तीरथ हूँ आशा करें और कब आवें हरिदास, कब आवें हरिदास, कब आवें हरिदास। जो बालापन से भजन करते हैं, संसार की आशाओं को जला चुके, ऐसे भगवती पुरुषों की
तीर्थ भी प्रतीक्षा किया। तीर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे यहां आवे। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे स्वदालोक नमंतरे अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम नया। भगवान की प्यास से संत किसे कहते हैं? जो परमात्मा की गुदगुदी पैदा करते हैं। संत नु शू पहचान? संत के सहयोग से परमात्मा की एक प्यास जगता है। जैसे कामियों के पास बैठो तो सिवाय कामिनियों की चर्चा में, लोभियों के पास बैठो तो 500 करोड़ के नीचे की बातें नहीं करते, मोहियों के पास बैठो तो सिवाय पारिवारिक किसी आशिक का संग करो, वो प्रभु के प्यारे की चर्चा करेगा। उनके संग से ही जीवन का उत्थान होना है, बाकी तो सब पतन में ले जाने वाले लोग हैं। अमून्य धन्यानि दिनांतराणि हरे स्वदालोक नमंतर अनाथ बंधो करुणैक सिंधो हा हंत कथम। उद्धव वेदांत की फिलॉसफी लेके गए। उनका हम तो भरी हुई है, जरा सा भी खालीपन नहीं है जो तुम्हारी बात सुने समझे करें। चंद्रशेखर केदारा राग दो। नाइन रहो मन में ठोर, नाइन रहो मन में ठोर, रहो मन में ठोर। इतने बहिरे थोड़े ही हो। क्या बात? नंद नंदन अछत कैसे, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए उर चलत चितवत दिवस जागत, चलत चितवत दिवस जागत, चलत चितवत दिवस जागत, चलत चितवत दिवस जागत, सुपन सोवत रात, हृदय तेवे मदन मूरति, हृदय तेवे मदन मूरति, छिन न इत उत जा, छिन न इत उत जा, छिन इत उत जा।
नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र है, तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल थे। अपने समस्त कर्मों को भगवत समर्पित बुद्धि से संपादित करते हुए भगवान की विस्मृति में जिसको कष्ट होता है, व्याकुल होता है, वास्तव में उसी के हृदय को भक्ति ने वरण किया, जिसको भूले। बीच में एक कथा याद आ गई। कुंभनदास श्रीनाथ जी के अनन्य कृपा, लेकिन परिस्थितियां बड़ी टेढ़ी, परिस्थितियों की दशा बड़ी टेढ़ी में, लेकिन कभी भी अपनी परिस्थितियों की शिकायत लेकर श्रीनाथ जी के पास नहीं गए। तुम्हारे जीवन में भगवान न करे कोई परिस्थिति आ जाए तो सबसे पहले ठाकुर जी का ब्लड प्रेशर हाई लो करती रहती। स्वीकार करो, परिस्थितियां टेढ़ी मेढ़ी, सुबह खा लें शाम का पता नहीं, जबकि शास्त्रकार लिखते हैं यदि भवति मुकुंदे भक्ति रसानंद सांद्रा, यदि भवति मुकुंदे भक्ति रसानंद सांद्रा, बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी, मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी बिलुठत। जिसके हृदय में मुकुंद की भक्ति आ जाती है, उसके चरणों में मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी लुंठित होती हैं, लेकिन वो उधर निगाह भी नहीं डालता है। बोलो राधे राधे। न शोहरत, क्या ये फकीर की आवाज मुझे इतनी मीठी लगी है। न शोहरत न रुतबा नजर चाहता हूं, न अपने सकून की कदर चाहता हूं, इबादत में तेरी कटे जिंदगानी, यही उम्र भर में दुआ चाहता, यही उम्र भर में दुआ चाहता, यही उम्र भर में दुआ चाहता, इबादत में तेरी कटे जिंदगानी, यही कुंभनदास की ये परिस्थिति महाराज, आसन नहीं था जिसमें बैठ के भजन करें। बोलो राधे राधे। यार मैं आपको अनुभव सिद्ध और पुराने फकीरों की लंगोटी छाती है। हमारे ब्रज की परंपराओं में ऊंचा फकीर वही माना जाता था जिसके जो बिल्कुल अकिंचन, कहीं से रोटी आई कहीं से पानी मिला, जिसके पास भौतिक संपत्ति। हमारे यहां ब्रज की कहावत है, जिस साधु के पास संपत्ति है वो 2 कौड़ी का, और जिस गृहस्थ के पास संपत्ति नहीं है वो 2 कौड़ी का। बोलो राधे राधे। यानी हमारे ब्रज की कहावत है महाराज। ऐसे ऐसे अभी 3-4 संतों को शरीर छोड़ते देखा है मैंने। महाराज ब्रजवासियों के यहां से रोटियां आती थी,
उनके चरणों में झुकने के लिए बड़े बड़े महाराज शंकराचार्य जैसे लोग मिलने के लिए लालायत की कहीं दर्शन हो जाए यार बाबा। ऐसे संत महाराज। अभी समय की गति इतनी तीव्र चल रही है कली की कि सच्चे फकीर दिन पर दिन कम होते चले जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा दशा क्या, हरी घास का आसन बनाया, उसी में कृष्ण की याद करते हुए रोते रहते थे। और आईना नहीं था तो एक कठौती में पानी भरा था, मुंह देख के बल्लभ कुली तिलक लगाया करते। बल्लभ कुल से दीक्षित। बल्लभ कुल इस समय तो ऐश्वर्य की दृष्टि से भगवान रक्षक हैं। बालकृष्ण लाल ने इतना वैभव बालकृष्ण दिया है कि वैभव भी सिरदर्द है, बड़ा संकोच लज्जा जैसी बात। ज्यादा वैभव होने के बाद कोई भी गोस्वामी बालक श्रीनाथ जी की अपने हाथ से आरती ही नहीं करे, ये दशा हो जाती है। अधिक ऐश्वर्य जिस संप्रदाय परंपरा में ज्यादा आया, वहां का रिजल्ट आगे चल के दिन पर दिन राधे श्याम होता चला जाए। क्योंकि ये मनुष्य जब ऐश्वर्य का भोग करने लगता है तो श्री कृष्ण की लालसा उसकी क्षीण हो जाती। कहां बॉम्बे के फ्लैटों में, कहां एयर कंडीशन पड़े, दिन कब होता है रात कब होता है, कहां इतने बड़े बड़े मनोरथ, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, कहां कभी दर्शन हो जाए तो सब भगवान की कृपा। सब बल्लभ कुली थे, लेकिन स्थिति क्या थी? जहां श्रीनाथ जी में सोने की चक्की में केसर पीसी जाती है और घी के कुआं है, यानी माल खाना हो तो 10-15 दिन वहां कथा सुनो तो क्या माल श्रीनाथ जी का आता है भर के थाल। बोलो राधे राधे, क्या माल। तो महाराज एक दिन एक भैंस का बच्चा आया, वो तिलक करने वाला जो पानी भरा था वो पी गया और हरी घास के चारे का आसन भी चबा गया। ये दशा। मान सिंह को भगवान ने स्वप्न में एक बात कही, तेरे राज्य में तेरे अंतर्गत इतने श्रेष्ठ मेरे वैष्णव पुरुष रहते हैं और तू यहां भोग विलास में डूबा रहता है, उनकी सेवा कर। आए कुमनदास जी की कुटी में घुसना ही चाहते थे, तब तक कुमनदास जी की गोद में श्रीनाथ जी खेल रहे थे। देखो परिस्थितियां क्या हैं और स्थिति क्या है।
बैठने का आसन नहीं है, दर्पण नहीं है जिससे तिलक लगावें। लेकिन गोद में कौन खेल रहे हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोद में खेल रहे हैं। मोहब्बत जिसको देते हैं उसे फिर कुछ नहीं देते, जिसे सब कुछ दिया है उसे काबिल नहीं समझा, जिसे सब कुछ दिया है इस काबिल नहीं समझा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, आय 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 क्या बात है, तुम न मुझको चाहना, तुमने गर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं। श्रीनाथ जी, अगर तुमने मुझे चाहा तो हमको तो नशा हो जाएगा, कहीं अहम न स्पर्श कर ले। मैं अगर मांगूं तो मांगूं, मांग भी सकता हूं आपसे, मैं अगर मांगूं तो मांगूं, तुम न मुझको देना, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना मैं प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने गर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं। तुमने अगर जरा सी दृष्टि डाल दी तो प्रतिष्ठा मुझे चैन नहीं लेने देगी, इसलिए तुम हमारी तरफ दृष्टि मत डाल देना, हम दृष्टि डालें तुमको देखें, देखने देना। मशहूर हो जाऊंगा मैं। वृंदावन के दो संत रहते थे, एक बार जाते थे गांव से टुकड़ा ले आते थे और कदम के वृक्ष में टांग देते थे, कई दिनों तक सूख जाते थे जमुना में भिगो भिगो के, और कृष्ण की याद में क्या पुलिन में नाचते रहते थे। उनकी फकीरी को देखकर महाराजा पटियाला का मंत्री जो था उसने जाके महाराजा से कहा, सच्चे फकीर देखना है तो ब्रज में चलो। महाराजा पटियाला नरेश चल के आए ब्रज में, अपनी बग्घी लेकर जमुना किनारे की तरफ चले। किसी ने जाके बताया कि महाराजा पटियाला महाराज श्री आपके दर्शन करने। अरे भैया ये का जुलुम हो गयो, वाकी काम कोई जरूरत है और मैं का आवासु बात करूंगा। अरे ये सगा तूने ये क्या किया? तो दोनों जन एक लीला करना शुरू कर दिया। जब वो महाराजा उतर के बग्घी से नीचे आए तब लड़ना शुरू किया, तूने मेरी रोटी खा ली है? उनका तूने मेरी खाई है, तू मैं चल रही थी। मंत्री को डांटा, इन झगड़ेलुओं के पास हमें ले आते हो, संत बोलते हो इनको, बोलो राधे राधे। जब चले गए तो जमुना नहाई, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल है गोपाल
किनारे नाच रहे हैं। अच्छा यार, हमारा तुम्हारा तू मैं काम आ गया, नहीं तो ये राजा महाराजा आना शुरू कर देते तो भजन चौपट हो जाता। मेरे यारों, बोलो राधे राधे। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, अश्रु बरसाना न तुमने गर बरसाए आंसू तो चूर हो जाऊंगा मैं, चूर हो जाऊंगा मैं, चूर हो जाऊंगा मैं। आए महाराज मान सिंह, जैसे ही कुटिया फूस की थी, वहां श्रीनाथ जी गोद में बैठे हुए थे और कुंभनदास जी से बात कर रहे थे। बोलो राधे राधे। ये देखो कैसे फकीर और कैसी ब्रजभूमि, गोविंद बात कर रहे हैं। कुंभन, देख मैं तो एक बात बताने आया हूं। क्या बताने आए हो? भगवान ये कहना चाहते थे कि देख, मान सिंह आवे तेरी सेवा करें तो मने मत करना। पूरी बात कह नहीं पाए, इतने ही कह रहे थे, ठाकुर मैं तुझे बताने आया हूं, तब तक मान सिंह आ गया। तो भगवान भगे, उनकी नूपुर की धुन थोड़ी सी राजा को पड़ गई, उसको रोमांच हो गया, पुलकावली हो गई और अश्रुपूरित नेत्रों से कुंभनदास जी के चरणों में गिरा। प्रभु सेवा बताओ। बोले करोगे? बोले सेवा आप ले लोगे तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। बोले वचन दो। बोले वचन देता हूं 3 बार। बोले दोबारा जीवन में हमारी कुटिया में मत आना, यही वचन। अरे मैंने कौन सा अपराध कर डाला? अगर मेरी गुस्ताखी माफ करो, लेकिन मुझे ये बता दो कि मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैं नहीं आऊंगा क्योंकि वचन दे चुका हूं। उसको रोते देखकर कुंभनदास जी ने एक बात कही। मेरी गोद में श्रीनाथ जी खोल रहे थे, तू आया, भाग गए, और तू रो जाएगा तो कहीं उनकी याद भी न चली जाए। बोलो राधे राधे। उजाले अपनी यादों के तू मेरे साथ रहने। उजाले प्रकाश अपनी यादों के तू मेरे साथ रहने दे। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कहां जिंदगी की शाम हो जाए। कामेश्वर महादेव के पास एक कोठी में हमको ठहराया। रात में वहां प्रेत बाधा थे। मालूम पड़ गया हमको, जगह तुलसी तो रखती है ही थी, गायत्री मंत्र पढ़ के छीटा लगाया, कीर्तन किया, उनका होगा बने रहने। पता चल गया, मालिक को बुलवाया, भैया क्या बात है इस? अरे बोले महाराज, जिस डीकरा के लिए कोठी लड़के के लिए बनाई थी, उसकी शादी करने के बाद क्या हनीमून मनाने दक्षिण भारत गए, किसी झील में तैरते हुए डूब गए, मर गए हैं। हमने कहा उनकी चेतना इस कोठी में भटक रही है, क्योंकि उन्हीं के निमित्त ये कोठी बनाई गई है।
मैं तो खाली नहीं करूंगा, 9 दिन यहीं रहूंगा, पर बाकी उसकी आत्मा के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण किसी विद्वान से जो शुद्ध उच्चारण कर सके, घी का दीपक जला के नहीं, उसकी रूह भटकती रहेगी। ये इस तरह से जो अग्नि से, आत्महत्या से इस तरह से मरते हैं, हजारों वर्ष तक उनकी रूह भटकती रहती है। उसके उद्धार का कोई और उपाय नहीं है। आप पिंडदान भी किया जा करके गोकर्ण ने, लेकिन फिर भी धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। और श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कराया, तुरंत उद्धार हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। फिर भी अपने पितरों के निमित्त कुछ ऐसे अनुष्ठान करा देना चाहिए। महाराज श्री डोंगरे जी महाराज कथा करते थे तो कितने ब्राह्मण बैठते थे, सिर्फ इसीलिए जजमान बैठालते थे कि हमारे पिता के निमित्त है, माता के निमित्त है, अमुक निमित्त। पर इस तरह का अनुष्ठान करने वाले का बहुत जीवन बहुत सही होना चाहिए, तभी उस जीवात्मा का उद्धार होता है। सब नहीं होते रहते हैं अनुष्ठान और कुछ उद्धार नहीं होता। क्यों? व्यासपीठ पर बैठने वाले का ही लक्ष्य शुद्ध है, तो फिर कहां से उद्धार हो? पर सही ढंग से कोई महापुरुष श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करे, करावे, तो उस जीवात्मा का निश्चित उद्धार हो जाता है। प्रेत बाधाओं से छुट्टी मिले तो बहुत साधारण बात है। श्रीमद् भागवत का रसास्वादन जो करते कराते हैं वहां ठाकुर प्रकट रहते हैं। बोलो मां के बिहारी लाल की जय। मैं जा रहा हूं, वहां के भक्त उदार हैं, कुछ पधरावनी आपकी हो जाएगी ताकि ये दरिद्रता घर की दूर हो जाए। गुजरात पहले से संतों की सेवा करता आ रहा। जब महाभारत काल में तिरस्कार किया है विदुर का दुर्योधन ने, तो सब मुकुट उतार करके राज दरबार में धर दिए हैं और तीर्थाटन के लिए निकल आए हैं। तो उस समय का वर्णन आता है, ये सौराष्ट्र गुजरात धन धान्य से परिपूर्ण था, उस समय भी परिपूर्ण। यानी पुराना इतिहास बता रहा है कि इस भूमि में पहले से लक्ष्मी जी यहां छोड़ के गई नहीं है और जाएंगी भी नहीं, क्योंकि आप जैसे परम भागवत घर में भगवान की आराधना करते हो, संतों में श्रद्धा रखते हो, देव स्थानों में लंबी लाइन लगती है। कोई एक यहीं की महात्मा थी, वो कहती थी बाबा यहाँ एक फैक्ट्री न खोल ले, एक मंदिर बना ले तो बड़ा अच्छा है। हमने कहा ये मंदिरों का पैसा हर एक हजम नहीं कर सकता है, ये देवोत्तर संपत्ति होती है, अगर इसका सही सदुपयोग न हुआ तो महाराज कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। ये देवोत्तर संपत्ति बड़ी सावधानी की जरूरत है। देवों के निमित्त जो संपत्ति समर्पित कर दी जाती है, उसके चिराग में अपने घर का भी काम नहीं करना चाहिए। और देवोत्तर संपत्ति का जिन लोगों ने जहां भी दुरुपयोग किया है, परिणाम आगे पीछे 2 दिन आगे 2 दिन पीछे खराब ही आगे।
तो ये कहने जा रहा था, ये सौराष्ट्र गुजरात पहले से धन धान्य से परिपूर्ण, अब विट्ठलनाथ जी की आज्ञा को टाल नहीं पाए। चले गोवर्धन के किनारे किनारे आए, बिछुआ कुंड तक आए, लेकिन पैर लटपटा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कुंभन दास की आज बहुत बड़ी कोई हानि हो गई है, कोई बहुत बड़ी मणि छीन ली गई है, उनका सर्वस्व हरण कर लिया गया है। जान लिया विट्ठल। और भैया, तुम गरीबी से दिन काट सकते हो, लेकिन श्रीनाथ जी से दूर नहीं जा सकते हो। बोलो राधे राधे। जाओ, तुमको हम नहीं ले जाएंगे। नहीं, तुम्हारे बिना श्रीनाथ जी भी व्याकुल रहेंगे। आय आय, भक्त अगर व्याकुल हो तो भगवान भी व्याकुल रहेंगे। गए हैं, श्रीनाथ जी का दर्शन किया। उस समय का कितय जो वे जो गए बिन देखे कितय, जो गए बिन देखे, जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंदन, तरुण किशोर रसिक नंदन, कछुक उठत मुख रे, कछुक उठत मुख रे, जो गए शोभावो कांति बदन की, वो शोभावो कांति बदन की, कोटिक चंद्र विशेष, कोटिक चंद्र विशेष, वे जो गए मनदास लाल गिरधर, ओ मनदास लाल गिरधर, जीवन जन्म अले, जीवन जन्म अले, महाराज, वल्लभ दर्शन साधारण दर्शन नहीं है, और उस दर्शन के परंपरागत अगर उनका वल्लभ की फिलॉसफी, उनका वात्सल्य रस अगर नहीं, गुजरात में तो उनके अलावा और किसी का चांस ही नहीं था। एक संपूर्ण गुजरात सौराष्ट्र महाराज, ये वल्लभाचार्य जी का ही क्षेत्र है। इन आचार्यों ने अपने अपने क्षेत्र बांटे थे। चैतन्य का उधर पंजाब में आज भी कीर्तन का पागलपन सवार रहता है। आपको क्या बतावें, दुर्ज्ञाना मंदिर में खड़े होकर कीर्तन करते हैं, ऐसे संभ्रांत परिवार की हीरा पहने हुए, उनकी आंखों में क्या आंसू होते हैं।
ये क्षेत्र बांटे गए थे। रामानुजाचार्य जी का दक्षिण दिया गया। आज भी दक्षिण में श्रीरंगम चले जाओ, सब परंपरा है। तो इन आचार्यों ने अपने अपने क्षेत्र बांटे थे और उनकी परंपरा को चलाने के लिए कहीं शिष्य परंपरा है, कहीं वंश परंपरा है। दो ही तरह है। वल्लभ कुल में वंश परंपरा है कि उनके कुल में ही जो बच्चे होंगे वो इन सिद्धांतों को लोक जगत में फैलाएंगे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की राग और भोग को फैलाएंगे। उसमें अगर शिथिलता आएगी तो फिर दूसरे संप्रदाय ऊटपटांग, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई शास्त्र पक्ष नहीं है, वो तमाम फैलते चले जाएंगे। फिर आदमी को जब सच्चा हीरा नहीं मिलता है तो नकली पत्थरों से ही सजावट श्रृंगार कर देता है। असली पत्थर मिल जाए, असली हीरा मिल जाए तो काहे हुए नकली में भड़कता है। तो मूलभूत जो वैदिक सिद्धांत हैं उनका अनुसरण, हम वल्लभ कुली नहीं है लेकिन वल्लभ कुल के सिद्धांतों पर मेरी बड़ी गहरी निष्ठा है। मेरी परंपरा में तो चैतन्य महाप्रभु हैं, लेकिन चैतन्य के कीर्तन में हम पागल जैसे रहते हैं, पर वल्लभ कुल की राग भोग भी मुझे दिल से प्रिय है। यानी वल्लभाचार्य जी ने प्रवृत्ति को कैसे पूजा बनाना चाहिए ये संदेश दिया है। प्रवृत्ति छोड़कर मत भागो, भागने से निवृत्ति नहीं आएगी बल्कि प्रवृत्ति जनित सुख तुमको बार बार मानसिक विक्षेप पैदा करता रहेगा। एक महात्मा थे, घटना हमने सुनाई होगी आपको। अरे यार बहुत दिन मेरे साथ कासाय वस, ने कहा यार बाबा क्या तो तेरे को चक माल खाने को मिलता है, क्या मस्ती का कीर्तन है, तू खिलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं चंद्रशेखर तुम खिलते हो? बोलो राधे राधे। अरे खिलो यार। हम सबसे कह रहे नाचो यार, कूदो या क्या बैठ के, ये कोई योगा की फिलॉसफी है क्या? जिंदगी को थोड़ा खिलने दो। तुमने जिंदगी को बना रखा है खाखड़ा। खाखड़ा, बाप जी आप खाखड़ा पसंद करो जो, हमने कहा तुम्ही को मुबारक। तो ढंग से न चबाओ तो गले में अटक जाए। खाखड़े में भी कई तरह के आने लगे। ये मेथी का मतलब बहुत ये माताएं ढेर के ढेर डाल जाती हैं। ये गोपाल दास को देते हैं, तू घरवाली से प्रेम करता है उसको दे देना जाके। बोल बोल बांके बिहारी। क्या सुना रहा था मैं, रपट गई बात। महात्मा खिले क्यों नहीं? अब हर एक नहीं खिलता महाराज चंद्रशेखर। करपात्री जी से कहा गया इतना बड़ा संत, ये तुम्हारा ड्राइवर क्यों नहीं मस्त हो रहा है? बोले ये ड्राइवरी करने आया है कि मस्ती लेने आया है? अगर कागज के टुकड़े ही लक्ष्य रहेंगे तो मस्ती नहीं खिलेगी। कागज के टुकड़े तो ऐसे सारे फेंक जाएंगे लोग। मस्ती देखो, एक बहुत ऊंची बात आज मन में आ गई है, कह दें, जिसके जीवन का लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उसके व्यक्तित्व में महानता उतनी अधिक खिला करती है। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसे ही सटर पटर है, कुछ नहीं मिलने वाला है। ऊंचा लक्ष्य, अरे यार बाबा के साथ हमको भी पागलपन आना चाहिए। राधे, अपने ठुमके लगाएंगे। डॉक्टर अपनी जगह है, हम अपनी जगह हैं। डॉक्टर तो आज चला गया है इसलिए अच्छा है। बोलो राधे राधे। मौज ले हो यार। एक बात है, बहुत थोड़े इंसान हैं जो सही जीवन जी रहे हैं। बड़े 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 लोगों को देख, कुछ मजा नहीं जीने। बहुत थोड़े इंसान, उनको जीने की कला का ज्ञान है नहीं। उनकी खोपड़ी में नोटों के बंडल लदे हैं या प्रतिष्ठा की प्यास में
मुरझाया जा रहा है जिंदगी। अरे यार, मस्ती ले, नोट के बंडल और प्रतिष्ठा तो तुम्हारे चरण चूमेगी, लेकिन मस्ती तो ले। बोलो राधे राधे। तो महात्मा मस्त नहीं थे यार। बाबा तुम बड़े खुले कार्ड हो, अपनी दिल की बात बता दे, सभा में मत कह देना। हमने कहा नहीं कहेंगे, हमें तो कोई बात न, हमें बड़ी सावधानी से कोई बात बताना नहीं, हम कभी कभी सभा में बोल देते हैं। बोलो राधे। बहुत कठिन काम। बंबई हम गए पहली बार, तो हम तो चाय जानते नहीं थे पीना, पर वहां छींके आवे बॉम्बे में, बॉम्बे का क्लाइमेट। बोले चाय पिया करो थोड़ी सी तुलसी डाल के। चाय पिए तो एक बड़े घर की माई बोले आपको चाय पीने की अकल नहीं है, चाय पियो तो आवाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बड़े घरों में कहेंगे क्या कर रहे हैं। तो हमने सभा में कह दिया रुक्मिणी माँ ने मुझे आज चाय पिलाने सिखाया, तो वो बहुत बिगड़ गई, बोली अब कभी नहीं बताऊंगा। बोल हमारे काम है पक्कड़ों के काम, लाइफ कार्ड होना चाहिए। आप साल भर हमारे साथ रहो, रात में हमारे कमरे में रहो, दिन में रहो, 6 महीने, जीवन भर रहो, जो है सो है। ऐसा नहीं कि मंच का स्वरूप अलग हो और नीचे उतरे उसका स्वरूप अलग हो। अरे यार, प्रेम उसको कहते हैं जो एक बार चढ़ गया सो चढ़ गया। नाम खुमारी नानका चढ़ी रात दिन, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ जो अलमस्त मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो चढ़ती उतरती मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। मोहब्बत की बात है, महाराज। तो महात्मा बोले बाबा एक समस्या है। उनका बोलो। मैं घर में किसी पारिवारिक परिस्थिति से परेशान होकर बाबा जी हो गया। बोलो राधे राधे। तुम भी परेशान हो तो चलो सब वृंदावन। बोलो अरे वहां भीड़ हो जाएगी, ऐसा मत करना यार। और फिर वहां जा करके भी बहन की याद की तो मजा और कड़कड़ा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। यहीं 2-4 सहन करो, भजन करो। तो महाराज समस्या क्या है बाबा जी। लड़की सयानी हो गई है, शादी लायक हो गई है, घर से पत्र आया है, क्या उपाय। तो हमने कहा क्या समस्या है। बोले पैसा नहीं है। बस हमने कहा इतनी छोटी सी बात यार। हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, पर कुछ पैसे वाले इतने भक्त हैं कि हम जितना कह देंगे कि इनको ऐसे ऐसे करना है, एक क्षण भी विलंब में भी सोचेंगे भी नहीं कि बाबा क्या कह रहे हैं, इतना विश्वास करते हैं वो लोग। तो हमने कहा तुम चिंता न करो, अभी हम व्यवस्था करें। लाओ भैया टेलीफोन लाओ। हो गई व्यवस्था। और उसने अपने अनुभव बताया। देखो जिस समय बोले कन्यादान मैंने किया है,
उसी समय कृष्ण प्रेम फूटा है मेरा। मैं इतना रोया कि घर वाले लोग परेशान, क्यों रो रहे हो? अब उनको क्या बतावें क्या? एक संकल्प अपूर्ति की वेदना ने मेरे प्रेम को बांध रखा था। जीवन में जो आवश्यक संकल्प हैं, अगर तुमने वो पूरे नहीं किए हैं और परमार्थ में पैर रख दिया है, तो एक टीस भीतर बनी रहेगी, यार ये काम अगर कर देते तो। और अगर जिंदगी के सब काम पूरे कर लिए हैं तुमने आवश्यक, फिर चूल्हे में जाए जो हो सो हो, जो हो सो हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे चलना है मौला की राह पर, मुझे चलना है मौला की राह पर, मुझे चलना है मौला की राह पर, मुझे चलना है मौला की राह पर। एक बार कदम उठा लो, फिर पीछे नहीं लौटना है। 5 दिन का टाइम तुमको नौसारी का देंगे, 6वें दिन पैर पकड़ के खींच लेंगे तुमको वहां से। जब कदम रख दिया है तब क्या घर से मोह करना? बोलो राधे राधे। महाराज आज लतीफे की कथा है। एक बड़े सेठ थे, भोजन के लिए बुलाया, और सोफा इनके यहां ऐसे होते हैं कि बस मजा आता है बस सोफा। तो सेठानी कहती है, ऐसी मचमची तो मेरे को कभी नहीं आई। उनका आपको आएगी। आपके अलमारी में जितने आभूषण, पैसा और साड़ियां हैं, सब गरीबों को दान दे दो, और फिर मचमची ना हो तो हमारी दाढ़ी पकड़ लेना। बोलो तुम्हारा मन कहां कहां फंसा है? साड़ियों में फंसा है, लाकरों में फंसा है। रोज सवेरे पेपर देखते हो, कौन से शेयर का दाम बढ़ा है कि घटा है? बोलो राधे। शेयर मार्केट वाले, उनकी अलग खोपड़ी रहती है। हमारे अजय भाई के रिश्तेदार आए, बोले मुझे 5 लाख की जरूरत है। हमका मर गए जैसे, इतना पैसा है, 5 लाख क्या करोगे बेटा? यानी संसार तुमको जितना मिलेगा उतना कम मालूम देगा। आप कभी निकला करो अहमदाबाद में, कैसे रातें काट रहे हैं तिरपाल डाल के, उनकी तरफ देखा करो। तुम सैटेलाइट के उन बड़े बड़े महलों की तरफ, कोठियों की तरफ न देखा करो। मैं उनसे पूछ रहा हूं, जिनके पास करोड़ों की कोठियां आए, वो हीरे की दाल खाते हैं कि छौंक उनके यहां मोती की लगाई जाती है? हमारी तरह बिना घी का फुल्का खाते होंगे। बोलो राधे राधे। हम तो चुरा के खा लेते हैं। जब आश्रम में अपने पास धरा हुआ है, डॉक्टर से कह देते हैं हम घी भी नहीं खाते आजकल, घी छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। डॉक्टर को न लारे छोड़ा, जरा सा डाल। चावल में बिना घी के ससु भात गले में उतरेगा कैसे? बोलो वाके ईमानदारी से तुम कहोगे तुमने प्यार भी दिया है तो दंड भी दिया है। मैंने जीवन में तेल खाना सीखा ही तुम्हारे प्रांत में, और ये जो मूंगफली का तेल और ये गोटा वोटा, इसी से लीवर पर असर हुआ है मेरे। नहीं, हम जानते नहीं थे, हम तो ब्राह्मण आदमी, हम तो, हमारे यहाँ वृंदावन में भंडारा भी 19 तारीख को होगा, हम ऑर्डर कर दिया, शुद्ध घी चलेगा। अभी इतनी महंगाई है, लेकिन भंडारों में कभी तेल नहीं चलता है, चाहे 500 संत जी में, चाहे 1000 जी में।
कम संत जिमा देंगे लेकिन माल शुद्ध खिलाएंगे। और हजारों संत जिमा दिया और तेल का बेचारों का पेट खराब हुआ, भजन में बाधा आई, क्या तुम्हारा पुण्य मिला? खाक मिला पुण्य। इसलिए हम लोगों को जहां आपने इतना प्यार भक्ति दी है, तहां फिर लीवर की भी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। बोलो राधे राधे। गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। पीलू पीलू राग। हे माधवा हे मधुसूदना 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 हरि हरि हरि
कीर्तन का शुरू होगा वो चलता रहेगा, रात में भी चलता रहेगा। कुछ मंडलियां आती थी, उनको पता लगा लेना, यहाँ चाय कॉफी की व्यवस्था हो जाएगी। सेठ जी से अनुमति सामने अनाउंस कर रहे हैं, उनका तो आदेश है। तो उसमें जो लोग 6 बजे टाइम लेना चाहें वो उसका बना लेना। रात में बहने रह सकती, कोई यहाँ गुजरात जैसा प्रांत तो यहाँ 12 बजे 1 बजे, और महाराज वहां तो शाम को 6 बजे के बाद कथा नहीं कर सकते हैं बिहार में। ये बड़ी डील मारते हैं पार्लियामेंट में बेवकूफ लोग। वो कोई एक आर्टिकल आया, सुन के आप हंसो, बोले चुनाव आयोग को 5-7 गधों ने अपना, हम भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ाई, तुम कैसे गधे हो, तुम कैसे लड़ोगे? अरे बोले पिछले इलेक्शन में हमारे कितने साथी जीत गए थे, तो हमारे जीतने में क्या तो वही हालत है। बड़ी बड़ी बात करते हैं हम, जब हर प्रांत में जाते हैं, क्या तो दशा है, क्या दशा है। शाम को 5 बजे के बाद वहां कथा नहीं हो सकती, ये दशा है। यहाँ तो फिर भी कृपा है, वो बैठा हुआ है मोदी, उसके पीछे भी डंडा लेके पड़ गए दोनों राजे, पर उसके पीछे हनुमान जी की गदा भी। हरे हरे